सुबह का ये सूरज सिर्फ एक नया दिन और एक नया किरण ही नहीं लेकर आता है, बल्कि अपने साथ एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई उम्मीद लेकर आता है। केवल आवश्यकता है तो हमें उसे पहचानने और अपने परिश्रम से प्राप्त करने की। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विथ मीरा। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं उठने के बाद अपना जो भी मॉर्निंग वॉक होता है उसे की, और सबसे पहले मैं अपना सब बिस्तर हटाई, उसे सेटअप किया। और गाइस, आज मेरे लिए उठना मतलब पहाड़ चढ़ने के बराबर था। मुझसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि मैं रात में बहुत लेट सोई थी, 12 साढ़े 12 के करीब में, और फिर मुझे सुबह उठना भी पड़ गया। 4 बजे, 4:15 मैं उठ गई थी, आप सब देख ही सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपना माइंड फ्रेश की, क्योंकि पढ़ने के लिए माइंड का कूल रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो करने के बाद मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैं अपना टारगेट लिखी कि मुझे आज पढ़ना क्या है, कैसे करना है। तो चूँकि आज संडे था तो मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ। जो भी पीछे का 2-3 दिन तक पढ़ रही थी, और उसे रिवीज़न के लिए लिख ली कि मुझे कैसे कितना रिवीज़न करना है। क्योंकि आप सब जानते हैं, केवल पढ़ते रहने से, केवल आगे बढ़ते रहने से ही कुछ नहीं होता है। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, अपना रिज़ल्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए रिवीज़न तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो इसलिए मैं रिवीज़न के लिए ही आज लिखी हूँ सिर्फ। तो सुबह के टाइम था इसलिए, क्योंकि मेरा जीके बहुत ही कमज़ोर है, और जीके बनाना आप सब जानते हैं कितना टफ होता है। एक बार मैथ रीजनिंग तो बन भी जाता है जल्दी, बट जीके नहीं बनता है। तो इसलिए मैं अपना जीके सबसे पहले सुबह लेकर बैठ गई थी। 2-2.5 घंटे तक मैं जीके का रिवीज़न कर रही थी, जो भी पीछे का पढ़ी हूँ। इतना जल्दी तो याद नहीं होगा, पर धीरे धीरे करते करते रहेंगे तो हो जाएगा। और मैं रिवीज़न कर रही थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। पर ये था मन में कि हार नहीं मानना है, करते रहेंगे। ज़्यादा नींद आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो मैं अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए अपना मैं रिवीज़न कर ही रही थी। तो फिर उसके बाद रिवीज़न करने के बाद और मैं आप सबको भी कहूँगी कि आप सभी रिवीज़न के लिए 1-2 दिन ज़रूर रखा करिए वो वीक में। तो मैं यही करते करते 7 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी लाइब्रेरी जाने के लिए। तो फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी रेडी होकर। वहाँ जाकर भी मेरा सबसे पहले का यही होता है मैथ के लिए, कि मैं सबसे पहले स्क्वायर लिखती हूँ, क्यूब, फिर उसके बाद क्यूब, और दोनों को मैं लिखने के बाद याद उसे रोज़ मतलब एक बार उसे लिखते भी हैं और रिवीज़न भी करते हैं। क्योंकि ऐसे मैथ भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी हो, मैथ मतलब बनाना तो ज़रूरी है ही, और बन गया तो उसे भूलना भी नहीं है कि हाँ मेरा ठीक हो गया है, तो अब उसे छोड़ देना ही, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्यूब लिखी थी 30 तक, तो उसे रिवीज़न करने लगी। उसके बाद फिर मैं रिवीज़न करने के बाद स्क्वायर लिखी। स्क्वायर मैं 60 तक याद की हूँ। तो उसे मैं अपने मन से उसको नोट करती हूँ, फिर उसको रिवीज़न करती हूँ। ये मेरा डेली का है, ताकि और अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट हो मैथ में भी। और अगर आप सबका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो उसके लिए एक मैथ वर्कआउट करके ऐप है, आप सब उससे अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि उस पे भी अच्छा मतलब कि होता है, प्रैक्टिस हो जाता है। तो अगर करना है तो मैथ वर्कआउट करके है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ये करने के बाद लिख ली अपना। और आप सब ज़रूर 30 तक नहीं तो कम से कम 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद अपना डेली वैसे ही लिखते रहिए, याद करते रहिए। कुछ दिन 1 वीक हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, ऐसा लगे कि नहीं हो पाएगा, बट करते करते जब आदत हो जाएगा तो ईज़ी लगने लगेगा। तो इसलिए मैं जो लिखी थी उसे
रिवीजन कर रही थी। रिवीजन करने के बाद फिर मैं मैथ लगाने लगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग चूँकि बन जाता है तो थोड़ा मतलब अच्छे मार्क्स आने लगते हैं, तो फिर रह जाता है जीके, तो उसे बनाना पड़ता है। तो मैं मैथ लगा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए पावर नैप ले रही थी, क्योंकि ऐसे भी पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। जब मतलब नींद आता रहेगा, पढ़ते रहेंगे ज़बरदस्ती कि नहीं पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। तो कुछ टाइम के लिए आप सब भी ले सकते हैं। तो मैं कुछ टाइम के लिए पावर नैप ले ली थी, क्योंकि मैं अगर सोऊं ना सही से ना, तो भाई साहब मेरा जो सिर दर्द करता है ना, उसे मैं बता नहीं सकती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सिर भारी हो रहा था, मन भी नहीं लग रहा था, तो मैं कुछ टाइम के लिए पावर नैप ले ली। फिर उसके बाद उठी, थोड़ा फ्रेश फील नहीं कर रही थी, तो मैं बाहर चली गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो उस टाइम मैं अपना जो जियोग्राफ़ी था, उसमें जो वनस्पति, नदियाँ और घाटी वगैरह थे, ये सब जो मैं पढ़ी थी, तो उसे अपना जल्दी जल्दी रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी तो याद होगा। और मैं आप सबको भी कहूँगी, कम पढ़िए पर रिवीजन टाइम टाइम पर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन मतलब एक ऐसा चीज़ है ना कि आप सबको मतलब कुछ दिन करते रहेंगे तो खुद मतलब लगेगा कि नहीं, अब भले ही आप कम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सबको मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, याद हो रहा है, मतलब कुछ हम समझ में भी आएगा ऐसे। अगर और सिर्फ पढ़ते रहेंगे रिवीजन नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, एक तरफ से पढ़ रहे हैं, एक तरफ से निकल जा रहा है माइंड से। तो इसलिए रिवीजन ज़रूर रखिएगा। अभी हम लोग का, क्योंकि हम तो एनटीपीसी टारगेट किए हैं, बट ये सब पर लागू होता है, चाहे आप एसएससी करें, रेलवे कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप सब भी ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा। और गाइस, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ना ये वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ अगर आप सबको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये रिवीजन कर रही थी अपना ये सब जियोग्राफी का रिवीजन की। फिर उसके बाद हिस्ट्री करने लगी थी। हिस्ट्री में वही जो पढ़े थे, मौर्य साम्राज्य था, मौर्य उत्तर काल का था, मगध साम्राज्य और 16 महाजनपद जो हैं वो सब पढ़ रही थी, उसका रिवीजन की। और फ्रेंड्स, मैं ग्रुप डी वालों के लिए सोच रही थी कि साइंस का जो एनसीईआरटी का है, रिवीजन के तौर पर ही मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें आप सबका रिवीजन हो जाए। तो मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगी। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप सब कमेंट में बताइएगा कि ठीक है, मतलब तो मैं वैसे ही वीडियो जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं ये सब करने के बाद अपना शाम हो गया था, 6 बज गया था, तो मैं फिर अपना घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, घर चली गई थी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।